देश भर में मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की मुहिम जारी है। ये मुहिम अब जोर पकड़ती जा रही है। जीडीपी का क्या है, गिरती बढ़ती रहती है। क्या करना है? पहले तो जरूरी ये जानना है कि अब कौन से मस्जिद के नीचे मंदिर है। मगर फिर भी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बता दें आपको कि सेकंड क्वार्टर की जीडीपी घटकर 5.4% आ गई है और महंगाई दर बढ़कर 6.21% हो गई। रुपया भी लगातार लुढ़कते लुढ़कते 84.56 पर आ गया। लेकिन देश भर में इसकी चर्चा नहीं, बल्कि मंदिर मस्जिद की है। तो चलिए हम भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट पर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आगे आप देखेंगे हमारा खास कार्यक्रम याचिका 3.0। वाराणसी में ज्ञानव्यापी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, धार में भोजशाला, संभल में जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह समेत देश भर में जाने कहां कहां मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के साथ अदालतों में दाखिल हो रही हैं याचिकाएं। इन याचिकाओं पर कई जगह सुनवाई शुरू हो गई है और कई जगह सुनवाई होनी बाकी है। अभी हाल ही में संभल के बाद अजमेर में याचिका दाखिल हुए 2-4 दिन भी नहीं बीते थे कि अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया। दावा ठोकने वाले हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल और उनके वकील विवेक रेंडर ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लोग चाहे बदायूं से ही, चाहे हाई कोर्ट से ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमें अदालत से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे न्याय मिलेगा। हमें आज जो डेट फिक्स करी थी कोर्ट ने, वो करी थी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए, और इसमें शासकीय अधिवक्ता की ओर से सरकार का पक्ष पहले रखा जा चुका है और अब जो बहस चल रही है वो चल रही है इनके इंतजामिया कमेटी की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पर कि जो वाद है वो पोषणीय है या नहीं। कोर्ट की तरफ से हमारा दावा पहले एडमिट किया जा चुका है। हमने ऑर्डर 1 रूल 8 की एक एप्लीकेशन पहले मूव करी थी, वो हमारी एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है। दावा हमारा एंटरटेन किया जा चुका है और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन केवल मामले को डिले करने के पर्पज से दी गई है, जबकि उसमें कोई दम नहीं। सरकार का कहना ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये पुराना पुरातत्व की संपत्ति है और उससे जो है जामा मस्जिद का कोई लेना देना नहीं। बहरहाल अजमेर से ज्यादा संभल की जामा मस्जिद ज्यादा चर्चाओं में, क्योंकि यहां कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ और इसके बाद हिंसा भड़की। अब इसके बीच बदायूं का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया। बदायूं में हिंदू पक्ष के दावे के बाद इंतजामिया कमेटी ने भी अपना पक्ष रखा। जामा मस्जिद की ओर से अपना पक्ष रखने वाले एडवोकेट अनवर आलम ने बताया कि आज हमने कोर्ट में बहस की है। हमने पक्ष रखा है कि जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि पहले तो हिंदू महासभा को वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उनका दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद 850 साल पुरानी है। जाहिर है कि वहां मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुनिए क्या कहा जामा मस्जिद के पक्ष के वकील अनवर आलम ने। हमारी एप्लीकेशन ये है, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का एक है कि उसमें जो है अगर कानून के खिलाफ है कोई मुकदमा या जिन्होंने मुकदमा फाइल किया है वादियों ने, उनको कोई राइट नहीं है मुकदमा फाइल करने का, या कोई कॉज ऑफ एक्शन अगर डिफेंडेंट्स के खिलाफ नहीं है तो वो उनका प्लेन जो है मुकदमा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुनवाई होने से पहले सिर्फ इसी पॉइंट पे सुनवाई होगी कि चलने के लायक है या नहीं। कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा, अभी तो थोड़ी सी बहस शुरू हुई है। कोर्ट ने बाकी आगे बहस के लिए 3 दिसंबर लगा दी। नहीं, पुरातत्व देखिए, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को कुछ कहे इससे हमारे केस पे कोई असर नहीं पड़ता। आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर ये नहीं आती है और इसमें लगातार नमाज हो रही है और
इंतजामिया कमेटी इसका इंतजाम कर रही है। पुरातत्व विभाग ने न कभी इसका इंतजाम किया, न पुरातत्व विभाग ने इस पे कोई अपना जो लेबल लगाया है। जैसा कि उनका बोर्ड होता है, पुरातत्व जो भी स्टेशन की बिल्डिंग्स होती है उसमें उनका न कोई बोर्ड है, न उन्होंने कुछ इसका कभी इंतजाम किया है। देश को सांप्रदायिक सोच रखने वालों की नजर लग गई है। बदायूं जामा मस्जिद विवाद में यह बयान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने दिया। बदायूं में मस्जिद का इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ने 1223 ईस्वी में बदायूं में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो शमसी जामा मस्जिद बदायूं के नाम से जानी जाती है। मौलाना ने कहा कि बादशाह शमशुद्दीन सूफी विचारधारा के प्रबल प्रचारक थे। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से खास श्रद्धा रखते थे। वो जब बदायूं आए तो उन्होंने कुछ दिन यहाँ विश्राम किया। कोई मस्जिद ना होने की वजह से उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको आज सांप्रदायिक सोच रखने वालों की नजर लग गई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मामले में हस्तक्षेप करने की अपील कर डाली। मौलाना मुफ्ती का बयान जरा सुनिए। हिंदुस्तान के सूफी विचारक बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश जब बदायूं आए तो उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया और उन्होंने 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद तामीर की और उसका शमसी जामा मस्जिद नाम रखा गया। उस वक्त से लेकर के 1856 तक का जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, उस इतिहास में शमसी जामा मस्जिद बदायूं दर्ज है और यहाँ पर कहीं भी मंदिर होने का या मूर्ति का कहीं कोई सबूत नहीं है। हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि यह हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता था और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गहवारा है। अब यहाँ पर फिरका परस्त लोगों की नजरें लग गई हैं और सांप्रदायिक मामलात को उभारा जा रहा है। इससे पहले बहरेच में दंगा हुआ और बदायूं की जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पर वहां एक सांप्रदायिक दंगा हो चुका है और 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यही शरपसंद ताकतें, सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग फिर बदायूं में यही हालात पैदा करना चाहते हैं। अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि वो इसमें पहल करें और जहां जहां भी सर्वे हो रहे हैं या तमाम मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां तलाश की जा रही हैं, मंदिर तलाश किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को पर रोकथाम लगाएं। अब बताते हैं कि यह मामला आखिर शुरू कहां से हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला साल 2022 में सामने आया था, जब अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। इसके बाद उन्होंने यहां पूजा अर्चना की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि सरकारी पक्ष और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में सरकार की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। इसी के साथ पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश हो चुकी है। इसी के साथ इस मामले में शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से भी बहस पूरी कर ली गई। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। संभल की जामा मस्जिद पर इतने सालों से कभी कोई विवाद नहीं था। फिर एक दिन अचानक मंदिर तोड़ के मस्जिद बने होने की बात सामने आती है। इसके बाद एक पक्ष अदालत जाता है और अदालत में न केवल सुनवाई होती है बल्कि सर्वे का आदेश भी हो जाता है। उसके बाद वहां क्या होता है आप जानते ही हैं। इसके बाद अब 850 साल पहले बनी बदायूं की जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा ठोक दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 माने पूजा स्थल कानून का अदालतें उल्लंघन कर रही और मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दे रही। दरअसल ये बात हकीकत है कि यह कानून बनाया ही इसलिए गया था कि इतिहास के सही गलत गड़े मुर्दे उखाड़कर रोज झगड़े ना हो और देश में अमन बना रहे। राम मंदिर मुकदमे में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह स्पष्ट किया था कि यह कानून राम मंदिर को छोड़कर बाकी धार्मिक स्थलों पर कायम रहेगा। बावजूद उसके
लगातार मस्जिदों के विवाद को लेकर सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक ये बात भी उठ रही है कि ज्ञानव्यापी मामले में उन्हीं पूर्व सीजेआई ने साल 2022 में कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता है। इस टिप्पणी के साथ ही उन्होंने ज्ञानव्यापी मुकदमे को रोकने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स इस बात को आधार बनाकर पूर्व सीजेआई पर आरोप लगा रहे हैं कि आज जो देश में हो रहा है उसके जिम्मेवार वही हैं। खैर, इन सब विवादों पर किसी की जिम्मेवारी तय करना एक लंबी बहस है। ऐसे में एबीसी न्यूज आपसे ऐसे मामलों में शांति बनाए रखने को कहता है और इजाजत लेता है याचिका 3.0 के इस कार्यक्रम से, और चाहता है कि याचिका 4.0 में आपके सामने हमें न हाजिर होना पड़े। अमन बना रहे। नमस्कार, देखते रहिए एबीसी न्यूज।